अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर। आज एक नए सेट से आपके साथ, जी हाँ, 12 में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आइंदा जो हमारे गेस्ट होंगे 12 के साथ ही होंगे। तो आज जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं, वज़ीर आला पंजाब के मशीर जनाब नवाब फैसल हयात जबवाना साहब हमारे साथ हैं। इन्हें हम 12 में और अपने इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। मेहरबानी। अच्छा सर, आपकी हुकूमत क्या चाहती है आवाम से? आप देखें कि आए रोज़ महंगाई का जो बोझ है ये कभी कम भी होगा आपके दौर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि झंग में ख़ास तौर पे 12 पे का जो जहाँ पर आपने सेट लगाया है वो मेरे लिए इंतहाई खुश आइन बात है। न सिर्फ मेरे लिए बल्कि मैं समझता हूँ कि झंग के लोगों के लिए खुश आइन बात है कि जो आप सेटअप देखते होंगे बड़े शहरों में, फैसलाबाद, लाहौर, अगर वही सर्विसेज आपको अगर झंग में मिलेंगी तो यकीनन हर झंग के हर फ़र्द के लिए खुश आइन बात होगी। मुझे अंदाज़ा था कि आप अपनी बात का आगाज़ यकीनन महंगाई से करेंगे, क्योंकि आजकल के जितने भी एंकर पर्सन हैं वो पीटीआई की अगर कोई गेस्ट हो, पीटीआई का रैप हो, तो उन्होंने अपनी बात का आगाज़ यकीनन महंगाई से करना होता। देखिए, महंगाई के हवाले से बात की जाए तो इसमें मैं इस पर कोई आर्गूमेंट्स नहीं देना चाहता और ना ही मैं इसको डिसऑन करूँगा। महंगाई का जो है वो पाकिस्तान में बड़ी है और उससे हर शख्स, मैं समझता हूँ, सफ़र भी कर रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन अगर उसके बैकग्राउंड में चले जाए, क्या महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में बढ़ी है? अगर तो सिर्फ पाकिस्तान में बढ़ी है तो फिर तो ये पर्टिकुलरली क्वेश्चन हुकूमत से बिल्कुल होना चाहिए। और अगर महंगाई का इम्पेक्ट पूरी दुनिया में आया और कोविड-19 की वजह से आया है और कोविड-19 की वजह से दुनिया के बाकी ममालिक ने जिस तरह सफ़र कर रहे हैं उसी तरह पाकिस्तान भी कर रहा है। पाकिस्तान अलबत्ता खुश आइन बात यह है कि कोविड-19 में पाकिस्तान का जो किरदार रहा है या जो पोजीशन रही है वो तो पूरी दुनिया ने सराही है। या मैं एक बात आपकी काटूंगा, फिर हमें इतने बड़े बड़े ख्वाब क्यों दिखाए थे? ये खान साहब ने इतने बड़े ख्वाब दिखा दिए थे और आप सब लोग भी उनके साथ शामिल ख्वाब ही देख के हुए थे ना कि खान साहब एक अच्छे वज़ीर आज़म बनेंगे, मुल्क को अच्छे तरीके से चलाएंगे। तो फिर ये ख्वाबों को थोड़ा कंट्रोल भी करना था, हमें शुरू से ही बता देते कि यार आपके साथ ये भी हो सकता है। देखिए, खान साहब ने जो ख्वाब दिखाए थे वो तो अब पाया तकमील तक पहुंच रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर सेहत कार्ड के हवाले से बात की जाए, आज आप एक अच्छे जो है टेलीविज़न चैनल्स को के आप एंकर पर्सन हैं और आपका एक रेस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी हैं झंग की, ये आज आप समेत एक आम आदमी जो यहाँ पे एक बैरा है जो यहाँ पे सर्व कर रहा है, उस समेत आज मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो सेहत होती है, हर शख्स के लिए होती है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जो आप बात करें कि उन्होंने जो सुनहरे ख्वाब दिखाए थे, आज उन ख्वाबों को पाया तकमील की तरफ पहुंचाने की बात हो चुकी है। कल का प्रोग्राम अगर आप देखें और कल के टेलीविज़न चैनल्स पे देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने सेहत के हवाले से जो है आम आदमी से लेके गरीब से लेके बड़े तक पूरे पंजाब में 12 करोड़ लोगों के पास जो है 10 लाख रुपए तक आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी और खुदा न खास्ता किसी किस्म की भी आपको इमरजेंसी होती है तो आपको भले कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको कोई चीज़ बेचने की ज़रूरत नहीं होगी। आप हॉस्पिटल में जाएंगे और हेल्थ कार्ड जो है उस कार्ड की वजह से आपके जो उस वक्ती तौर पे आपको मुश्किल होगी सेहत के हवाले से, वो ट्रीटमेंट जो है ये एक ऐसा काम है जो कि मैं समझता हूँ कि जब से पाकिस्तान बना है आज तक इस लोगों ने ख्वाब दिखाए लेकिन उसको शर्मिंदा तबीर आज तक कोई शख्स नहीं बना सका। ये अमली जामिया पहनाना सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के और मैं समझता हूँ उस्मान बिज़दार साहब के हिस्से में लिखा था और जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने हमें ये यकीनन आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि ये पीटीआई गवर्नमेंट का आवाम के लिए एक बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है कि सेहत कार्ड के हवाले से, इस पे हम बिल्कुल आपके साथ हैं कि यकीनन ये अच्छा है। ये ख्वाब थे खान साहब के, कुछ ख्वाब आपने भी झंग वालों को दिखाए थे कि झंग बदलेगा। तो आप मुझे बताएंगे कि आपके अपने झंग के बारे में आज तक कोई ऐसा स्टेप जिसे आप समझिए कि पूरे झंग के लिए हल्के से हट के हमने बात करनी है अभी पूरे झंग की कि जिसमें आपने कोई अहम किरदार अदा किया और झंग की तरक्की के हवाले से? देखिए, मैं समझता हूँ किसी भी इलाके की तरक्की में बुनियादी और कलीदी किरदार जो है वो एजुकेशन को होता है। जब तक आप लिटरेट नहीं होंगे, मैं नहीं समझता कि आप जो है आपकी आने वाली नस्लें जो हैं वो किसी भी इलाके के लिए परफॉर्म कर सकें, बेहतरी ला सकें। झंग का सबसे बुनियादी जो मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो झंग की एजुकेशन के हवाले से झंग यूनिवर्सिटी थी। वो इसका जो है क्रेडिट भी झंग के पार्लियामेंटेरियंस और मैं समझता हूँ कि झंग की आवाम को जाता है जो आज
जंग यूनिवर्सिटी जो है बाकायदा तौर पे न सिर्फ फंक्शनल है बल्कि अपने बहुत सारे डिसिप्लिन्स उन्होंने शुरू कर लिया और बाकी डिसिप्लिन्स शुरू करने की तरफ जा रही है। इसका आने वाले दिनों में आपको बहुत इम्पैक्ट नज़र आएगा कि एजुकेशन के हवाले से जंग यूनिवर्सिटी, अगर इसी तरह कॉलेजेस की बात की जाए तो कॉलेजेस भी जो हैं वो नए, मिसाल के तौर पर कोट शाकिर में एक डिग्री कॉलेज बन रहा है, चुंड में डिग्री कॉलेज बन रहा है, हवेली बादशाह में डिग्री कॉलेज बन रहा है। तो एजुकेशन सेक्टर और बहुत सारे स्कूल्स अगर देखें, जिस तरह के गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से इंसाफ स्कूल्स हैं, अगर उनका आप झंग का कंपैरिजन करें तो मैं समझता हूँ उनके झंग के जितने स्कूल्स हैं उनसे मोर देन 50% स्कूल्स ऐसे हैं जो प्राइमरी थे तो आज वो मिडल हो चुके हैं, अगर मिडल थे तो वो हाई हो चुके हैं, और हाई थे तो हायर सेकेंडरी स्कूल्स जो हैं बन चुके हैं। तो एजुकेशन के हवाले से झंग में काफ़ी बेहतरी आई। अब बात करें हेल्थ के, एजुकेशन और हेल्थ दोनों ही मैं समझता हूँ पब्लिक सेक्टर की इम्पॉर्टेंट जो है डिपार्टमेंट्स हैं। हेल्थ सेक्टर में भी जो वैसे तो अरसे दराज से चल रहा है, जिस तरह के अब नई झंग में एमरजेंसी ब्लॉक बन रहा है, तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर हैं। ट्रामा सेंटर्स जो हैं मुख्तलिफ RICs में बने। आपने क्योंकि झंग की बात की तो झंग में हमारे बहुत सारे RICs जहाँ पर ट्रामा सेंटर्स नहीं थे, जिस तरह मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 2 RIC थे, एक रोडू सुल्तान और दूसरा कोट शाकिर, दोनों में ट्रामा सेंटर्स बन चुके हैं। तो इस तरह चीज़ों में बेहतरी ज़रूर आई है, लेकिन इससे आगे अगर मैं बढ़ के बात करूं तो झंग की तारीख में आज तक 11 अरब रुपीज़ का आज तक कोई इस तरह का झंग डेवलपमेंट पैकेज नहीं आया जो कि जिस पे काम शुरू हो चुका है। ना सिर्फ काम शुरू हो चुका है, बहुत सारी स्कीमें जो हैं उनकी इनॉग्रेशन अर्थ ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है, कुछ स्कीमें जो कंप्लीट होने की तरफ जा रही हैं। तो 12 अरब रुपीज़ का अगर झंग पैकेज जो है वो मैं समझता हूँ कि झंग की तरक्की में अपना किरदार अदा करेगा। एक खुशखबरी भी थी हम सब के लिए, झंग वालों के लिए, कि नवाब साहब अभी हमें बता रहे हैं कि 12 अरब का जो प्रोजेक्ट है यकीनन ये आ चुका है। इस पे मैं एक प्रोग्राम में आपको पहले भी करके दे चुका हूँ कि झंग में ये पैसे आ चुके हैं। अब ये लगाना ये मौजूदा इंतज़ामिया का काम है या इनका काम है, हमारे जो सियासतदान है कि ये किस तरह उसे मैनेज करवाते हैं। तो ये यकीनन एक अच्छा काम है। और मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ पा रही कि यूनिवर्सिटी की बात करते हैं सभी सियासतदान, तो ये सभी लेते हैं इसका क्रेडिट कि जनाब हमने बनवाई, हमने बनाई, तो मान लेते हैं यार बन गई, लेकिन जगह जो थी नवाब साहब उसकी कहीं थी, जब उसे चलाया गया वो किसी और जगह पे बना दिया गया। तो ये कैसे इशू हो गया? देखिए, इसकी वजाहत तो शहर के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। जो यहाँ के MPA साहब हैं, मेरे लिए MPA साहब भी काबिल एहतराम है, MNA साहबा भी काबिल एहतराम है। उसकी जो वजाहत है वो डिटेल से या यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि राइट बने, लेफ़्ट बने, झंग यूनिवर्सिटी बननी चाहिए और लोग जो हैं यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो फैसिलिटेट होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह झंग यूनिवर्सिटी बन गई और बहुत सारे डिसिप्लिन्स जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, और उससे बहुत सारे लोग जो ख़ास तौर पे गरीब आदमी जब अपने बच्चों को फैसलाबाद भेजता था तो उनके लिए अखराजात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। आज वो सुबह अपने यूनिवर्सिटी में जाके अपनी क्लासेस भी अटेंड करता है और दोपहर का खाना अपने घर पे आकर खाता है। तो आप वेयर नोज़ वेयर द शू पंच। जब गरीब आदमी जो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, मैं समझता हूँ ये तो उन्हीं को अंदाज़ा हो सकता है। आप सब झंग के लोगों को ना, अक्सर सियासतदानों को ख़ास तौर पर लोग ये समझते हैं कि ये पार्टियाँ बड़ी जल्दी तब्दील करते हैं, ये कोई मुस्तकिल जो कोई सियासतदान पार्टी के हवाले से नहीं है। तो इसकी क्या वजह होती है? क्या है रोज़ पार्टी, और वो भी झंग में ज़्यादा लेबल लग जाता है कि जी अभी जिसकी तरफ कोई परवाज़ अभी देख रहे होते हैं वहीं जाके मिल जाते हैं। तो ये आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है। माजी इस बात की गवाही देता है कि झंग के पार्लियामेंटेरियंस ने मुस्तकिल तौर पर पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। जो बरसर इक़्तिदार हैं, ख़ास तौर पर उनकी बात करें या उनसे हट के भी जो उनके अपोनेंट्स हैं उनकी भी बात करें तो उन्होंने मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ पार्टीज़ जो हैं वो बदली। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आप एज ए इंडिपेंडेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे तो यकीनन मैं समझता हूँ कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू यही होगा कि जब मुझे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर लोगों ने मेरा इंतखाब किया है तो मैं उस पार्टी में जाऊँ जो कि लोगों को फैसिलिटेट कर सके। अब जब लोगों को फैसिलिटेशन के लिए यकीनन गवर्नमेंट की तरफ से ही जाना होता है। इस दफ़ा क्योंकि 4 MPs ऐसे थे जो एज ए इंडिपेंडेंट जो इलेक्ट हुए और उन्होंने PTI को ज्वाइन किया। शहर के अपनी उनकी राय हक पार्टी है तो वो PTI को तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन उनके साथ उन्होंने कलेक्शन जो है उनके साथ कोऑर्डिनेशन उनकी ज़रूर है। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह पार्टीज़ का भी इसी तरह ज़हन होता है। उन्हें पता है कि ये बाद में फिर हो सकता है जाके एज ए इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट करे, तो उस वजह से लोगों को भी सफ़र करना पड़ता है, पार्लियामेंटेरियंस को भी सफ़र करना पड़ता है कि जब तक आप मुस्तकिल तौर पर एक पार्टी में नहीं रहेंगे यकीनन आपका वो मकाम नहीं हो सकता जो मुस्तकिल लोग पार्टी में रहते हैं जो उनका मकाम होता है।
थोड़ा नवाब साहब आपको इसका फ्लोर भी दिखाते हैं और वापस फिर हम यहाँ आएंगे डिनर पर आपके साथ। आज आपको यहाँ का टेस्ट भी चेक करवाएंगे जी। कभी सोचा था कि झंग में कम से कम ये तब्दीली तो लॉन्च हो ही गई है, तो कहीं और नज़र आई? लेकिन डिस्ट्रिक्ट झंग एक बहुत ही पुराना डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ के लोग बड़े रवायती हैं और खाने भी जो झंग के हैं वो लोग बहुत पसंद करते हैं। झंग के खाने बाहर के लोग बहुत पसंद करते हैं। झंग में बुनियादी तौर पर जो कमी थी वो एक बारा ने जो इन्वायरमेंट दी है, वो इन्वायरमेंट जो है वो फैमिलीज़ के लिए ख़ास तौर पे बहुत ही आइडियल है। और जहाँ तक खाने के टेस्ट के हवाले से बात की जाए तो टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त है। दो ही चीज़ें जो हैं आपको बाहर खींच के लेके आती हैं घर से। एक सिटिंग प्लान अच्छा होना चाहिए जहाँ पे फैमिलीज़ आके अपने बच्चे साथ आएँ और एंजॉय कर सके, और दूसरा खाना भी अगर वहाँ पे अच्छा हो तो ये और ज़बरदस्त बात मैं समझता हूँ। और वो अपने तो ये दोनों चीज़ें जो है अगर अपने ही शहर में मिल जाएँ तो क्यों लोग यहाँ से बाहर किसी जगह पर जाएँ। झंग के लोगों के लिए कोई पैगाम आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए भी आप देना चाहेंगे? मैं ये तमाम अपने भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी झंग में अवेलेबल है तो उसे ज़रूर आप एक दफ़ा आजमाएं। आएँ, आप फूड एंजॉय करें, एनवायरनमेंट एंजॉय करें, और उसके बाद जो है आप खुद कंपैरिजन करके जो है बताएं कि क्या जो टेस्ट के हवाले से अदनान शाह साहब बात करते हैं वो ठीक है। ये बहुत शुक्रिया नवाब साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से आज हमारे इस प्रोग्राम के लिए हमें जो टाइम दिया है। तो नाज़रीन जो हमारे सोशल मीडिया पे हमें देख रहे हैं उनके लिए कि आप लोग जो है यहाँ आ सकते हैं, बारा के टेस्ट को चेक कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को चेक कर सकते हैं। मैं झंग की अहम शख्सियात को आपके साथ इसी तरह मिलवाता रहूँगा और आपकी बातें उनसे पूछता रहूँगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को आज बारा से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।